नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला ज़िद्द लहु व ला निद्द लहु ला मिस्ल लहु व ला मुमासिल लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीबा कुलूबिना कुर्रतना कुर्रत उयूनिना मतलूबना मक़सूदना मौजूदना गौसना व गियासना व मुगीसिना व औनिना व मुईनिना व वकीलिना व कफ़ीलिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिहुर्मति इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन आबादन अला बिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमरा सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करामी मौलाया सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा खर्रल वबाइन नाज़िला अल ख़ातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा अल्लाह जल्ल जलालुहु व तम्म बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हम्द व सना के बाद उसके प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर कसीदा बुर्दा शरीफ की सूरत में हदिया अकीदत पेश करने के बाद मेरे लिए नहायती काबिल सद एहतराम ज़ीनत महफिल उलमाए किराम नात खां हज़रात कारी साहब मस्जिद इंतज़ामिया और तमाम हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत पाक का जिक्र पाक सुन के हम ये कह सकते हैं, यूं कहा करते हैं सुन्नी। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु हक जा या माशाअल्लाह। दिल करता था कि इनके ये नातें और मनकतबतें ही सुनते रहें, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंसानियत के नाम एक पैगाम भी है और हमें आपका पैगाम ही लोगों तक पहुंचाना है। शान व अज़मत तो क़यामत तक आपकी बयान होती रहेगी, जानें ख़त्म हो जाएंगी, आपकी शान व अज़मत नहीं बयान की जा सकती।
कि जिनके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान व अज़मत बयान करें, उनकी शान कौन बयान कर सकता है। मैंने आपके सामने कुरान पाक की मशहूर व मारूफ सूरह फातिहा की आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, और इसमें हम आपको बताएंगे यही कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पैगाम ये था कि शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ये शहादत उनका मकसूद था, और क़यामत तक वो मुसलमानों को जुर्रत व बहादुरी देने आए हैं। अपने 6 माह के बच्चे से लेकर 18 साल के नौजवान बेटे तक कुर्बान करके ये बताया कि इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर देने से बंदे का काम कुछ नहीं होता, सब कुछ बढ़ता रहता है। और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह उसका जिक्र हमेशा के लिए जारी व सारी कर देता है। मैंने आपके सामने जो आयत करीमा तिलावत की सूरह फातिहा की आयत मुबारका है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधी राह पे चला। वो कौन सी सीधी राह? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद उसका तयन कर दिया, क्योंकि वो अलीम बिज़ात सुदूर है। उसे पता था कि दुनिया में हजारों लोग होंगे, हर बंदे का दावा होगा कि मैं सीधी राह पे हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल में यहूदियों के 71 फिरके हुए, ईसाइयों के 72 फिरके हुए, और सरकार ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। हर एक का पहले भी दावा था और अब भी है कि मैं सीधी राह पे हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं दुरुस्त हूँ। तो अब सीधी राह पे अल्लाह के कुरान से हमने पूछना है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से पूछना है कि सीधी राह पे है कौन है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, वो जो 73 होंगे उनमें से सारे जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होगा। साहबा ने अर्ज की मन हुआ या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक जन्नती कौन होगा? फरमाया मान अलैहि व सहाबी, जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा ही, जो इस रास्ते पर होगा वो जन्नती होगा, और जो इस रास्ते से हटेगा वो जहन्नमी होगा। कुरान पाक ने यही बयान किया। हम अल्लाह से हाथ बांध के अल्लाह की हम्द व सना करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बंदा अपनी आजिज़ी की सारी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करके फिर इल्तिजा करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधी राह पे चला। या अल्लाह वो कौन सी सीधी राह? तो रब ने फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिसने चलाना था बताया भी उसने, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। और वो इनाम याफ्ता कौन है? ये भी उसका करम। वरना कुरान पढ़ने वाला कहता जी मेरे ऊपर बड़ा इनाम है, हदीस पढ़ने वाला कहता जी मेरे ऊपर बड़ा इनाम है, कोई मातम करने वाला कहता जी मेरे ऊपर बड़ा इनाम है। अल्लाह ने इनाम याफ्ता लोगों का खुद रास्ता भी बता दिया, तरीका भी बता दिया, उनका नाम भी बता दिया। उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ वो नबी हैं, वो सिद्दीक हैं, वो शहीद हैं, और वो सालिहीन हैं। और अल्लाह ने शाह फरमाया हासुना उलाइका रफीका, ये बड़े प्यारे दोस्त हैं, जिनके ये यार बन जाए उनका बेड़ा पार हो गया, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। अब चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह में उलमा किराम की महफिल में बैठा हूँ, मुदर्रिसीन हैं, इनाम क्या होता है? इनाम नेमत की जमा है। इनाम हम सारे बोलते हैं जी मेरे ऊपर अल्लाह का बड़ा इनाम है, तो इनाम नेमत की जमा है। और नेमत किसे कहते हैं? मा यस्तलिज़्ज़ु बिहिल इंसान। तफसीर बेज़ावी में अल्लामा बेज़ावी अलैहि रहमा, ये वो तफसीर है जो तमाम दीनी मदारिस में पढ़ाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उसे पढ़ा रहा हूँ, और ये 18 उलूम पे मुश्तमिल है, 18 उलूम पे। तो इसमें नेमत की तारीफ की गई। हम में से हर बंदा कहता है अल्लाह की बड़ी नेमत है, अल्लाह का बड़ा करम है। वो नेमत है क्या है? मा यस्तलिज़्ज़ु बिहिल इंसान,
जिससे इंसान को लज्जत आए, जिससे इंसान को सुकून आए। पंजाबी में कहते हैं जिससे इंसान को जस आए, जिससे मजा आए, वो नेमत है। अब अल्लाह ने शाह फरमाया वाइन ताउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को अगर तुम शुमार करना चाहो, तुम्हारी गिनतियां खत्म हो जाएं, उसकी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। लेकिन अल्लामा बेज़ावी अलैहि रहमत फरमाते हैं हम इब्तिदान नेमतों को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, दुनियावी नेमत और दीनी नेमत। दीनी मतलब आखिरी नेमत जो आखिरत में काम आनी। अब ये जो दुनियावी नेमत है इसमें मुसलमान काफिर सारे शामिल हैं। वइन ताउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, ये हवा अल्लाह की नेमत है, ये पानी अल्लाह की नेमत है, जमीन व आसमान अल्लाह की नेमत है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, ऐ इंसान अल्लाह ने जमीन व आसमान के अंदर जो कुछ है सब तेरे लिए पैदा किया। चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, कुल जहां तेरे लिए है और तू खुदा के वास्ते। ज़मीन व आसमान में बंदा गौर व फिक्र करे तो बेशुमार अल्लाह की नेमतें हैं जिनसे बंदा फ़ायदा हासिल करता है। वइन ताउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। और फिर ये बात याद रखें, यहीं से मैं आगे बात लेके चलूंगा, जिसको नेमत मुयस्सर होती है ना, जिसको नेमत मिल जाती है वो चाहता है ये मेरी औलाद को भी मिले, ये मेरे रिश्तेदारों को भी मिले, ये मेरे ताल्लुकदारों को भी मिले। हर बंदा ये चाहता है। अगर आपकी नौकरी अच्छी है, आपका कारोबार अच्छा है, आपकी आमदनी अच्छी है, आप ये चाहेंगे जनाब ये सुख, ये नेमत मेरी औलाद को भी मिले। अभी हम किबला हाजी मुजम्मिल साहब के घर में बैठे थे, उन्होंने हमारे लिए आब जमजम की नेमत हमें पेश की, मदीना शरीफ के खजूर पेश की। ये एक नेमत है मुसलमान के लिए, तो सबसे बड़ी नेमत। क्यों? हाजी साहब वहां से लेकर आए कि मैं अपने चाहने वालों को दूंगा, मैं अपने प्यारों को दूंगा। तो जिसके पास कोई नेमत होती है उसकी चाहत होती है कि ये मैं अपने प्यारों को अता करूं। और फिर ये बात याद रखें, उस नेमत के इस्तेमाल का फायदा उसे ही होता है जिसके हवास ठीक हो। हवास ये उलमा के नाम तशरीफ फरमाए जानते हैं। हवास एक जायका है, कुव्वत जायका, ये हमारी हिस्स है, हिस्स की जमा हवास। अगर अल्लाह ना करे किसी बंदे को बुखार हो जाए, मलेरिया, उसका मुंह कड़वा होता है मलेरिया वाले का, अब उसे पानी में देंगे यार जहर लगता है, उसे मीठी भी चीज दें जहर लगती है। अब कसूर उस चीनी का नहीं है, कसूर रूह अफ़ज़ा का नहीं है, कसूर उसकी अपनी हिस्स का है जो महसूस नहीं कर रहा, जो खराब हो चुकी है। हल क्या है? उसको ठीक करे, उसको दुरुस्त करे, अपना इलाज करवाए। ये अल्लाह की नेमत है। गुजरा वाले के जनाब पहलवान मशहूर हैं, घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं, बटेर खाते हैं, लेकिन ये उसके लिए जिसका मैदा ठीक हो, जिसको यरकान हो गया हो, जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, वो तो ये चीजें हजम नहीं कर सकेगा, उसके लिए तो नेमत नहीं होंगी। अब चीज अपनी जगह नेमत है, लेकिन इसके लिए नेमत बनी हुई है। इसी तरह माशाअल्लाह नात पढ़ रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा लुत्फ आ रहा था। ये उसके लिए है जिसकी कुव्वत समा ठीक है। जो है बेचारा बोला बहरा, जो सुन नहीं सकता, कहते ना भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात, उसको जितनी मर्जी आप साहब कहें सुभान अल्लाह, उसे समझ ही नहीं आएगी किस बात पे सुभान अल्लाह कहा जा रहा है, ये क्या रहे हैं। अब कसूर इस सुनाने वाले का नहीं है, सुनने वाले की अपनी हिस्स कमजोर हो चुकी है, उसका इलाज कराए। या उसमें कोई इख्तिलात आ चुका है, सूंघने की हिस्स अल्लाह ना करे अगर किसी से खत्म हो जाए। अब आप उसे गुलाब का फूल दें,
चमेली का फूल दें, कोई पता नहीं जनाब, कोई समझ नहीं लग रही। भाई समझ इसलिए नहीं लग रही कि तेरी अपनी हिस्स खराब हो चुकी है। मौलाना रूम अलैहिर्रहमा एक मिसाल देते हैं। आप फरमाते हैं कि ये गंदी मक्खी ने शहद की मक्खी से पूछा, ये तो फूलों के पास क्या लेने जाती है? कभी गुलाब के पास होती है, कभी चमेली के पास होती है, कभी सूरजमुखी के पास होती है, तुझे वहां से मिलता क्या है? उसने कहा ये चीजें बताने से नहीं पता चलती, या तुझे मैं साथ लेके चलती हूँ। तू साथ जाएगी तो तुझे पता चलेगा कि इनमें है क्या है। वो गंदी मक्खी को साथ ले गई और जाकर कहा ये चमेली को सूंघ। मुझे तो कोई पता नहीं लग रहा, मुझे तो कोई नहीं महसूस हो रहा। उसने कहा अच्छा बड़ी अजीब बात है, चमेली का फूल उससे खुशबू तो दूर तक आती है, तुझे क्यों नहीं आ रही? चला गुलाब के पास चलते हैं। गुलाब के पास ले गए, मुझे तो खुशबू नहीं आ रही, मुझे तो कोई लुत्फ नहीं आया। उसने कहा सूरजमुखी के पास बड़ा फूल होता है, वहां ले। उसने मुझे तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं महसूस हो रहा। इस शहद की मक्खी ने उसे करीब होकर देखा तो उसके पांव में गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा ओए गंदी, तो गंदगी पे बैठती रही है, जब तक इस गंदगी को दूर नहीं करेगी तुझे खुशबू कैसे आएगी, तुझे लुत्फ कैसे आएगा? पहले इस गंद को दूर कर, फिर तुझे खुशबू आएगी। और मौलाना रूम अलैहिर्रहमा से नतीजा ये निकालते हैं कि अल्लाह वालों के पास जाने से लुत्फ आता है, मजा आता है। कहीं कहते जनाब दाता साहब की क्या बात है, कोई कहते हैं बाबा फरीद की क्या बात है, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की क्या बात है। लेकिन बदनसीब ऐसे भी हैं ये कहते हैं वहां जाने से क्या मिलता है। यहां तक के कई ऐसे बदनसीब भी हैं जो कहते हैं रोजा पाक पे जाने की भी जरूरत नहीं है। इनकी बदनसीबी इनके दिलों से के अंदर जो गंदगी है उसकी वजह से। अब उसका हल क्या है? हल उसका ये है कि पहले उस गंदगी को दूर करें, फिर दाता साहब जाएंगे तो वहां भी लुत्फ आएगा, फिर बाप पाक वतन जाएंगे तो वहां भी मजा आएगा, फिर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के दरबार पे जाएंगे तो वहां भी लुत्फ आएगा। तो बात कहां से चली? बात इससे चली कि नेमत का माना होता है मा यस्तलिज़्ज़ु बिहिल इंसान, जैसे इंसान लज्जत हासिल करे, जिससे इंसान सुकून हासिल करे। तो ये लज्जत ये सुकून तब आएगा जब इसके अपने हवास ठीक होंगे, इसकी कुव्वत जायका ठीक होगी, इसकी कुव्वत लामिसा ठीक होगी, इसकी कुव्वत शामा ठीक होगी। अंधे के सामने आप बहुत से फूल रख दें और कहें जनाब ये चमेली का है, ये गुलाब का है, ये फलां का है, ये मुख्तलिफ कलर के कपड़े। कहते यार मुझे पता ही नहीं कलर क्या चीज होती है, मुझे पता ही नहीं खुशबू ये पीला रंग क्या होता है, सफेद रंग क्या होता है। तो उसको पहले उसका इलाज करना पड़ेगा, फिर उसके सामने उस नेमत की कदरदानी करानी पड़ेगी। ये तो बात है नेमत जाहिरा की, ये तो बात है नेमत दुनियावी की कि दुनियावी नेमतें जिसके पास हों और उसके हवास भी ठीक हों उसे चस आती है, उसे मजा आता है, और वो ये चाहता है कि ये नेमत मेरी औलाद को भी मिले, वो ये चाहता है ये नेमत दूसरों को भी मिले। ये तो नेमत है दुनियावी। अब हम आखिरी नेमत देखते हैं, आखिरत की नेमत क्या है, रूहानी नेमत क्या है। तो अल्लाह ने शाह फरमाया रूहानियत में से सबसे आला नेमत नबुव्वत की नेमत है, मिनन नबिय्यीन। इसलिए अल्लाह ने सबसे पहले नबियों का जिक्र किया और 1,24,000 कमो बेश अंबिया के नाम अलैहिस्सलाम को इस कायनात में मबूस फरमाया। और सबसे आखिर में अपने महबूब रहमतुल लिल आलमीन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमा के इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब ये जो नेमत थी ना नबुव्वत की, ये जो रिसालत की नेमत थी, मैंने आप पे इसकी तकमील कर दी। आपको तमाम जहानों के लिए मैंने रहमत बनाकर भेजा है। और हुजूर ने इरशाद फरमाया ना खातमुन नबिय्यीना ला नबी आबादी, फरमाया मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। अल्लाह ने इस नबुव्वत की ये जो चाशनी थी, ये जो नबुव्वत की नेमत थी, ये अल्लाह ने मुझ पे इस पर तकमील कर दी, मुझ पे इसको ख़त्म कर दिया। बाकी 3 नेमतें वो उम्मत के लिए बाकी रखी, सिद्दीकीन,
शुहदा और सालिहीन। सिद्दीक में मुख्तसर करके, चूंकि आगे वाक़या को भी मैंने अर्ज करना है मुख्तसर। सिद्दीक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा सच बोलता रहता है, अस्सिद्क़ु युनजी वल किज़्बु युहलिक, सच्चाई निजात देती है, झूठ बंदे को बर्बाद करता है। और इरशाद फरमाया, जब बंदा सच बोलता रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसे सिद्दीकीन में लिख देता है। और सिद्दीकीन होता क्या है? एक होता है सादिक। सादिक का मान होता है सच बोलने वाला, जैसे वाकया हो वैसे बयान कर दे। आप यहाँ से बाहर जाएं, आपसे पूछें जनाब किस किस ने नात पढ़ी, तो जिन्होंने पढ़ी आप उनका नाम ले लें। किसने खिताब की दी, जिसने किया, जितना किया वो बयान कर दें। ये होगा सादिक। जैसा आपने देखा वैसे बयान कर दिया, ये सादिक होगा। लेकिन सिद्दीक वो होता है जैसे कह देता है रब वैसे कर देता है। क्यों? इसलिए इसने अल्लाह सच्चे के फरमान के ऊपर अमल किया, इसने रसूल सच्चे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऊपर अमल किया, इसने अबू बकर सिद्दीक की इत्तिबा की, उनके नक्शे कदम पर चला, इसने सच को अपनाया। अब जैसे ये कहता है रब वैसे कर देता है। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिद्दीक अकबर क्यों हैं? इसलिए कि मुश्किल से मुश्किल वक्त भी आ जाता था, आप हमेशा सच ही बोलते थे और फिर ऐसा रब ने कर दिया जैसे आप कहते थे वैसे हो जाता था। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के मौके पर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हैं, अब एक शख्स सामने आया। ये जो कुफार मक्का ने ऐलान कर रखा था कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर लेके आएगा उसे 100 ऊँट दिए जाएंगे। लोग पीछे पीछे फिर रहे थे। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने शख्स आया और पूछा, ये आपके साथ कौन है? उसने हुजूर को नहीं देखा हुआ था, सिद्दीक अकबर को पहचानता था। अब अगर आपने सच ही कहा, लेकिन ऐसा सच कहा कि हुजूर की जान भी बच गई और आपकी सदाकत के ऊपर भी कोई हर्फ ना आया। आपने शाह फरमाया, हाज़ा रजुलुन यहदीनी इला सवा सिरात, फरमाया ये आदमी मुझे सीधी राह दिखाता है, ये मुझे सीधी राह बताता है। अब पूछने वाले ने यह समझा कि शायद ये मक्के से मदीने जा रहे हैं और सीधी राह बताने वाला कोई शख्स साथ रखा हुआ है, लेकिन आपने फरमाया तेरी मुराद ये है, मेरी मुराद वो है। तो सिद्दीक ये अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, और जो खुद सच्चा होता है वो चाहता है ये नेमत मेरी औलाद को भी मिले, मेरे दोस्तों को भी मिले, बल्कि वो दोस्त वो सच्चों के साथ ही दोस्ती लगाएगा। गोया सिद्दीक होना अल्लाह की एक नेमत है और अल्लाह अपने प्यारों को अता फरमाता है। इसके बाद सिद्दीकीन व शुहदा, शुहदा ये शहादत अल्लाह की नेमतों में से एक अजीम नेमत है। इसीलिए तो कहा ना, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, कि मोमिन ये शहादत क्योंकि अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे कि या अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा, फिर जिंदगी अता फरमा, फिर शहादत अता फरमा, फिर जिंदगी अता फरमा, फिर शहादत अता फरमा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुन के सहाबा ने इसे याद कर रखा था, इसलिए सहाबा की भी ये तमन्ना होती थी कि हमें शहादत की मौत नसीब हो जाए। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे बुजुर्गों का तरीक़ेकार ये है, जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र पाक होता है तो इन पाक हस्तियों का जिक्र खैर साथ साथ रहता है, क्योंकि हमारे लिए सारे ही आइडियल हैं, हमारे लिए सारे ही रहनुमा हैं। ये सबकी तमन्ना ये थी कि शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस नेमत को जानते थे, इसलिए आप दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका वामितनी फी बलद हबीबिका, ऐ अल्लाह मुझे अपने महबूब के शहर में शहादत की मौत नसीब फरमा। गोया शहादत एक नेमत है। जिस तरह हम दुनियावी तौर पर पैसा चाहते हैं हमारे बेटे को भी मिले, अच्छी चीज चाहते हैं हमारी औलाद को भी मिले, तो इन पाक हस्तियों का भी यही नजरिया, यही सोच और यही ख्याल था कि हमारी औलादों को भी ये चीज मिले। हजरत
उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हसनैन करीमैन के खालू जान, हसनैन करीमैन के खालू जान हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब दुश्मनों ने आपके घर का मुआसरा कर लिया, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त भी गवर्नर थे शाम के। आपने फरमाया हुजूर आप हमारे पास आ जाएं। फरमाया मैं मदीना शहर छोड़ूंगा नहीं। कहा हुजूर मैं फौज भेज देता हूँ, ये लोग आपका मेरी फौज इनका दफा करेगी। फरमाया मैं मदीना पाक में खून रेजी नहीं करना चाहता। चाहता क्या हूँ, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस लम्हा भी आखिरी वक्त आपने अपनी दीवार के ऊपर चढ़कर लोगों को खिताब फरमाया और आपके नक्शे कदम पर चलते हुए इमाम हुसैन ने भी आखिरी खिताब फरमाया। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने खिताब फरमाया तो आपने फरमाया लोगों क्या तुम इस बात के गवाह नहीं हो कि मस्जिद नबवी शरीफ की जगह तंग थी, मैंने अपने पैसों से जगह खरीद कर मस्जिद नबवी शरीफ में वसुत कराई। तुम इस बात के गवाह नहीं हो कि मदीने शरीफ में मुसलमानों के पानी पीने के लिए कुआं कोई न था और मैंने अपने पैसों से पैसे खर्च करके बेरे रूमा खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ किया। तो क्या जिस मस्जिद के लिए मैंने जगह खरीदी थी मुझे आज उसमें नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं? जिस कुएं को मैंने खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ किया था क्या आज मुझे उससे पानी पीने की भी इजाजत नहीं? यही वो नजरिया, यही वो सोच, यही वो सीरत थी जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखी हुई थी कि उधर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पाकीज़ा सीरत को भी अपनाते हैं कि अभी इस्लाम का इब्तिदाई दौर है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये नुमाइंदा बनकर मस्जिद हराम में जाकर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को खुतबा देते हैं, ऐलान करते हैं कि लोगों क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुफ़्लिहून, फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान करो, तुम कामयाब हो जाओगे। सारे लोग आप पे आ जाते हैं, आपको जख्मी करते हैं, आपको लहूलुहान कर देते हैं और आपको इतना मारते हैं कि बेहोश हो जाते हैं। और जब बेहोश होते हैं अब लोग आपस में बातें करते हैं कि जी अब साथ छोड़ देगा, अब इनकी तरफदारी नहीं करेगा, अब इनका नाम नहीं लेगा। लेकिन जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को होश आती है तो सबसे पहले ये पूछते हैं मेरे आका का क्या हाल है। ये जुर्रत व बहादुरी, ये इस्लाम के लिए फिदाकाराना इनकलाब, अपने अंदर जुर्रत पैदा करना कि इस्लाम का साथ देना है, हक का साथ देना है, ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बड़ों से सीखा और आगे उम्मत तक पहुंचाया उस किरदार के जरिए थे। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्के शरीफ से हिजरत करने लगे तो आप बैतुल्लाह का तवाफ किया, तलवार हाथ में ले और लोगों को कहा जिसने अपनी बीवी बेवा करानी है मेरे सामने आ जाए, जिसने अपने बच्चों को यतीम करना है मेरे सामने आ जाए। किसी को जुर्रत नहीं थी कि उनके सामने आ जाता। इन जुर्रतमंद लोगों को, इन पाक हस्तियों को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा हुआ था और इनका वो पैगाम लेकर ये मैदान करबला तक पहुंचे। अर्ज ये कर रहा था कि शहादत अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र खैर करके ख्वाह नज़म की सूरत में हो या नसर की सूरत में हो, रुलाना मकसूद ना आपका था ना हमारा है। रोना आ जाए तो सौ बिस्मिल्लाह, ऐब नहीं, लेकिन मकसद उनका भी ये नहीं था कि लोग रोते रहें, नहीं, मकसद उनका भी ये था कि क़यामत तक अल्लाह और उसके रसूल के दीन का बोलबाला रहे, निज़ाम मुस्तफ़ा का बोलबाला रहे, निज़ाम इस्लाम का बोलबाला रहे। इसके लिए उन्होंने ये सारी कुर्बानियाँ पेश की। तो अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह की नेमतों में से, उखरवी नेमतों में से एक नेमत है शहादत। इसलिए हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब जख्मी किया गया तो आपने फरमाया फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। क्यों?
इसलिए कि शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, कि आपका मकसूद हासिल हो गया। जो आप नमाजों में दुआएं किया करते थे, आप तमन्नाएं किया करते थे, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इसका इनाम जिस बंदे को शहादत नसीब होती है, सरकार ने इरशाद फरमाया कि जब इसका खून जमीन पे गिरता है, इसका अभी पहला कतरा जमीन पे गिरता है, अल्लाह इसके सारे गुनाह माफ कर देता है। और जब अल्लाह की राह में कोई बंदा अपनी जान की कुर्बानी पेश करता है, अपनी जान को पेश करता है, तो इसकी गर्दन तन से जुदा होती है, इसे अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार नसीब हो जाता है। और सरकार ने यह भी इरशाद फरमाया कि शहीद को मौत होने के वक़्त, मरने के वक़्त इतनी तकलीफ भी नहीं होती कि जितनी एक चिमटी के काटने से किसी बंदे को होती है। क्यों? इसलिए कि उसे नेमत हासिल हो रही है। और नेमत की हमने तारीफ ये की मा यस्तलिज़्ज़ु बिहिल इंसान, जिससे इंसान को मजा आए, जिससे इंसान को फायदा हासिल हो। जब ये एक नेमत है तो हजरत फारूक आजम की भी तमन्ना ये थी, हजरत उस्मान गनी की भी तमन्ना ये थी, अली हैदर कर्रार की भी तमन्ना ये थी कि जिस तरह अल्लाह ने ये नेमत मुझे अता फरमाई है, मेरी औलाद को भी अता फरमाई। यही वजह है कि बचपन से ही सहाबा किराम में ये बात मशहूर थी हसनैन करीमैन की शहादत की, लेकिन ना तो सैयदा कायनात ने कभी कहा, ना हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी कहा, ना इमाम हसन हुसैन ने कभी कहा या रसूलल्लाह दुआ फरमा दें हमसे टल जाए। ये नेमत है, टले क्यों? और इससे वो इतराज भी दूर हो गया। जो बात लोग ये कहते हैं जनाब हजरत अली शेर खुदा, अगर तुम उन्हें मुश्किल कुशा मानते हो, वो मुश्किल कुशा थे तो बेटे की मुश्किल क्यों ना कुशाई फरमाई, वहां से जनाब उनके काम क्यों ना आए? तो उन नादानों को ये जवाब दो कि हजरत अली तो चाहते थे कि मेरे बेटे को ये नेमत मिले, क्योंकि शहादत एक नेमत है, और जो इसकी तमन्ना करता है अल्लाह उसे अता फरमाता है। इन लोगों की ये तमन्ना थी, और हम में से हर आदमी की भी ये तमन्ना है, अल्लाह हमें शहादत की जिंदगी, शहादत की मौत नसीब फरमा। अल्लाह हमें शहादत की जिंदगी, शहादत की मौत नसीब फरमा। कहो आमीन। अल्लाह में शहादत की जिंदगी, शहादत की मौत नसीब फरमा। और फिर शहादत की दो किस्में होती हैं, एक शहादत शरी हकीकी है, दूसरा शहादत हुक्मी है। शहादत हकीकी तो जिस तरह आप इन पाक हस्तियों के नाम सुनते हैं कि मैदान जंग में उन्हें शहीद कर दिया जाए, जख्मों की वो ताब ना ला सके और अल्लाह की राह में अपनी जान दे दें, ये शहादत हकीकी। एक शहादत हुक्मी भी होती है कि बंदा काम ऐसा करे, तमन्ना ऐसी करे कि वो बिस्तरे मर्ग पे भी अगर मरे तो अल्लाह उसे शहीदों के सफ में क़यामत के दिन उठाएगा। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देकर बात को आगे लेके चलता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा रोजाना फजर की नमाज के बाद आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर सूरह हशर की आखिरी 3 आयात मुबारका की तिलावत करता है। सूरह हशर ये 28वें पारे में है। सूरह हशर की आखिरी 3 आयात मुबारका की तिलावत करता है, तो फजर की नमाज के वक़्त अगर ये तिलावत करता है तो मगरिब की नमाज तक 70,000 फरिश्ते इसकी बख्शिश की दुआ मांगते रहते हैं। और अल्लाह अकबर, हक जारिया, फजर से लेकर मगरिब तक 70,000 फरिश्ते इसकी बख्शिश की दुआ मांगते रहते हैं। और अगर इस दौरान फौत हो गया, फजर के वक़्त इसने सूरह हशर की आखिरी आयात मुबारका की तिलावत के, इस दौरान अगर ये फौत हो गया तो क़यामत के दिन अल्लाह शहीदों में उठाएगा। और इसी तरह मिशकात शरीफ की हदीस मुबारका किताब अल-अज़कार में आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो बंदा नमाज मगरिब के बाद आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर ये सूरह हशर की आखिरी 3 आयात मुबारका पढ़ लेता है, फजर की नमाज से पहले अगर ये फौत हो गया तो क़यामत के दिन अल्लाह इन्हें शहीदों में उठाएगा। और 70,000 फरिश्ते इसकी बख्शिश की दुआ मांगते रहते हैं। तो ज़ाहिर है ये 24 ही घंटे
बंदा या मगरब से फजर के दरमियान फौत होगा या फजर से मगरब के दरमियान फौत होगा। अब जो बंदा ये काम, यानी मैंने अर्ज किया कि ये जो 4 नेमतें अल्लाह ने बयान फरमाई, नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, उनमें से नबुव्वत एक ऐसी नेमत है कि ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, अल्लाह अपने फजल से जिसे चाहता है अता फरमाता है, वो कसबी नहीं हो सकती। लेकिन बाकी जो नेमतें हैं, सिद्दीक, शहीद, विलायत, ये नेमतें वाहबी भी हैं और कसबी भी हैं। या हुसैन, माशाअल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, माशाअल्लाह। तो ये शहादत अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है कि जिसके लिए अल्लाह के नेक बंदे तमन्ना करते हैं। मैंने एक मिसाल दी, एक और मिसाल सुन लें, बड़ा आसान काम। हुजूर ने शाह फरमाया, जो बंदा बावुजू रहता है, क्या करता है? बावुजू रहता है। अब बावुजू रहना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो बंदा बावुजू रहता है और बावुजू रहने की हालत में अगर उसे मौत आ गई तो क़यामत के दिन शहीदों में उठाया जाए। तफसीरात अहमदिया मुल्ला जीवन अलैहि रहमा की ये वो तफसीर है जो दीनी मदारस में आजकल तखस्सुस फिल फ़िक़्ह, यानी मुफ्ती का जो कोर्स होता है उसमें पढ़ाई जाती है। उसके अंदर उन्होंने और भी बेशुमार किस्में लिखी हैं। काजी सनाउल्लाह पानीपती अलैहि रहमा ने लिखी हैं। यहाँ तक के माँ बहन बेटी जिसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, 40 बच्चा पैदा होने के बाद 40 दिन के अंदर अंदर अगर ये फौत हो जाती है तो क़यामत के दिन ये भी शहीदों में उठाई जाएगी। तो बंदा तमन्ना करे नेक काम करने का, अच्छे काम करने का, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तमन्ना को पूरा फरमाता है। तो शहादत तो अल्लाह की नेमतों में से एक अजीम नेमत है जो अल्लाह अपने प्यारों को अता फरमाता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्हीं प्यारों में से थे जिनके वालिद को भी शहादत मिली, जिनके खालू हजरत इमाम हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी शहादत मिली और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहादत मिली है। वक्त इतना नहीं है, उलमा किराम ने चूँकि माह मुहर्रम अल हराम गुजरा ही, इसी सिलसिले में बयान भी कर चुके होंगे। शहादत की 2 किस्में होती हैं, एक शहादत सिर्री और एक शहादत जाहरी। और अल्लाह ने अपने महबूब को दोनों ही अता फरमाई, दोनों ही सरकार को अता फरमाई। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये जो शहादत मिली है ये अल्लाह का एक इनाम था और उस इनाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके लिए लिखा था मैदान करबला में ये इनाम मिलना है। इसलिए आप मैदान करबला तक पहुंचे और पहुंचने के असबाब में सिर्फ खुलासे के तौर पर यह अर्ज कर दूं कि यजीद बदनसीब वो नाजायज तौर पर इक्तदार पे बैठ गया, इक्तदार पे उसने कब्जा कर लिया। जिस तरह आए रोज आप भी देखते हैं हमारे हामी ऐसे होते हैं, अचानक जनाब बंदा आके बैठ जाता है, तो वो भी आके बदनसीब बैठ गया। अब जब वो इक्तदार पे बैठ गया, तख्त उसने हुकूमत का संभाल लिया, वो ये देखता था कि मेरे लिए 3 अफराद से बड़ा खतरा है, क्योंकि अवाम इनकी पजीराई करते थे, इनको चाहते थे, जिनमें से हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमाई। ये वो शख्सियत थे जो सहाबा की औलाद थी और अरब में लोग इनकी इत्तिबा करते थे, इन्हें अपना इमाम मानते थे। तो यजीद ने सबसे पहले कोशिश ये की कि इनसे अपनी बैत करवाई जाए। बैत का मतलब ये है कि पैगाम भेजा जाए कि जनाब मुझे मान लें। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक ये पैगाम पहुंचे तो आपने फरमाया कि मैं वो हूँ जिनकी जुबान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूसी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे अपने सीने पे बिठाया है और मैंने प्यारे हाथों का बोसा लिया है। मैं किसी खाइन बददयानत बंदे के हाथ में बैत नहीं कर सकता, उसकी तायीद नहीं कर सकता। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हम सब के लिए, क़यामत तक के मुसलमानों के लिए एक सबक था कि हम में भी जब वोटों की बारी आई तो माशाअल्लाह आगे पीछे हम बड़े नारे लगाते हैं, ये कॉन्फ्रेंस भी कर ली, जिंदाबाद भी हो गया। जब वोटों की बारी आती है तो वो भी एक बैत ही होती है, वो भी एक तायीद ही होती है
उस वक़्त भी हमें ये देखना चाहिए कि जिस बंदे की हम तायीद कर रहे हैं वो हुसैनी है कि कहीं यजीदी तो नहीं है। और यजीदी बंदे की पहचान क्या होगी? वो शराबी होगा, वो जानी होगा, वो बेनमाजी होगा। और हुसैनी की पहचान क्या होगी? कि वो नमाजी होगा, वो नेक होगा, वो दयानतदार होगा। इसलिए हमें उस मौके पे इस बात को मद्देनजर रखते हुए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस सुन्नत को अपनाना चाहिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस फासिक को फाजिर की बैत न की, यानी उसकी तायीद न की, इसलिए कि आपने फरमाया अगर मैं इसकी बैत कर लूँगा, इसकी तायीद कर लूँगा तो क़यामत तक लोगों के लिए एक सनद बन जाएगी, एक दलील बन जाएगी। देखो जी, इमाम हुसैन ने भी तो उस बंदे की तायीद की है, हम क्यों ना करें। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना घर, और घर भी कोई आम घर नहीं, वो मदीना जिस पर या इलाही दिखा दे वो मदीना जहाँ तेरी रहमत बरसती है, वो मदीना शरीफ जिसे हर बंदा देखने के लिए तरसता है, उस मदीना शरीफ को आपने सिर्फ इस्लाम की खातिर छोड़ा, इस्लाम की खातिर। और फिर मक्के शरीफ तशरीफ लाए, उस बदनसीब ने वहां भी आपके पीछे जासूस मुकर्रर कर दिए, और उसकी कोशिश ये थी कि आपको वहां शहीद कराए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैं हरम शरीफ यानी मक्का और मदीना, इनके अंदर फितना और फसाद नहीं बर्पा करना चाहता। आप यहाँ से तशरीफ ले गए और कोफियों ने आपको बाकायदा खत लिखे कि आप हमारे यहाँ तशरीफ लाएं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी दावत पे वहाँ गए, और जब वहाँ तशरीफ ले गए तो उन जालिमों ने आपका साथ ना दिया। एन टाइम पे वादा खिलाफी करना ये यजीदियों का काम है। हुसैनी और अल्लाह वाले लोग मुश्किल घड़ी में भी अपने इमामों का साथ देते हैं और अच्छे लोगों का साथ देते हैं। इसलिए रब का भी ये हुक्म है, कूनू मअस सादिकीन, अच्छों के साथ हो जाओ। ये नहीं कि जनाब 3-4 महल्लेदार इकट्ठे हो गए, इमाम साहब को निकालना है। भाई क्यों जी? बस इमाम साहब को निकालना है, बात है कोई नहीं है, खामखा निकालना है। और हम भी जनाब महल्लेदारी में आकर सिर्फ जनाब ये हमारी महल्लेदारी है, महल्लेदारी ना देखें, ये देखें कि हक पे कौन है। इमाम भी इंसान है, अगर उससे कोई गलती कमी कोताही है उसकी इस्लाह की कोशिश करें, बजाय इसके कि जनाब आप बुरे बंदों का साथ दें, आप अच्छों का साथ दें। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हमें ये सबक है, और रब का भी यही है, कूनू मअस सादिकीन, अच्छों के साथ रहो। तो आपका इमाम अच्छा था कि बुरा था जिसके पीछे आपने नमाजें पढ़ी? अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, अंतुम शुहदाउल्लाहि अलल अर्द, अल्लाह की जमीन पे तुम उसके गवाह हो। लोग सारे गवाही देते हैं हमारा इमाम बहुत अच्छा है जी। क्यों? जरा भी घर में कोई दुख तकलीफ मुसीबत परेशानी कोई फौतगी हो जाती है, इमाम साहब दुआ करें जनाब। भाई आप अपने इमाम को अच्छा समझते तो कभी करते ना दुआ करें, अगर अच्छा नहीं समझते तो फिर दुआ उससे क्यों कराते हैं? तो मालूम हुआ आपका इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, अगर वक्त का इमाम वो वली नहीं है तो कोई भी वली नहीं। हर बंदे को अपने माल की फिक्र होती है, इमाम मस्जिद को नमाज की फिक्र होती है, उसको मस्जिद की फिक्र होती है, उसको कुरान पाक पढ़ाने की फिक्र होती है। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का अगर गुलाम बनना है तो अच्छे लोगों का साथ दो, अच्छे लोगों की ग़ीबत ना करो, उनकी चुगलियां ना करो, और बुरे लोगों का साथ देकर अच्छों की मुखालिफत इख्तियार न करो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना घर कुर्बान कर दिया, अपना कुंबा कुर्बान कर दिया, लेकिन बुरे बंदे का साथ नहीं दिया, उसकी तायीद नहीं की, और आखिरकार आपने अपनी जान भी अल्लाह के राह में कुर्बान करके क़यामत तक ये बता दिया कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, कुर्बानियाँ देने से ही कुछ हासिल होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन पाक हस्तियों की मोहब्बत नसीब फरमाए, और इसी मोहब्बत में अल्लाह हमें खात्मा नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।